पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि 4 साल बाद पुलिस ने एक ऐसे मर्डर केस का खुलासा किया, एक ऐसे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी की जिसके पास पुलिस के पास कोई भी फिजिकल एविडेंस मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बावजूद चंडीगढ़ पुलिस ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसके जरिए अब 4 साल बाद जाकर ये खुलासा किया कि सीमा गोयल, जो कि खुद उस प्रोफेसर की पत्नी थी, उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर ने किया। यानी प्रोफेसर ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, बाकायदा प्लानिंग की, यहाँ तक कि किचन और दरवाजे के जो जालीदार गेट होते हैं उनको भी काटा और अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद 4 साल तक पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग यानी कि BEOS सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ब्रेन मैपिंग के जरिए पुलिस ने इस पूरी जो पूरा केस है उसको इन्वेस्टिगेट किया और खुलासा किया कि आखिर असली कातिल है तो है कौन। इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आखिर BEOS यानी कि जो बोला जा रहा है शब्द या जो एक तकनीकी शब्द बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये आखिर होता क्या है और किस तरह से काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको वो केस समझना होगा जिसमें एक एक करके पुलिस ने तमाम तरीके के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ना पुलिस को कोई फिजिकल एविडेंस मिला, ना ही कोई CCTV फुटेज मिला, ना ही कोई भी ऐसी छोटी से छोटी या कोई भी बड़ी से बड़ी ऐसी चीज मिली जिसके जरिए पुलिस इस केस को सॉल्व करती। सबसे पहले सीमा गोयल जो 60 साल की थी, वो 4 नवंबर 2021 को दिवाली का दिन था, उस रोज अपने घर में मृत पाई जाती हैं। अब सीन क्या था तो देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है अस्पताल से और बताया जाता है कि जो भरत भूषण जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक बिजनेस के प्रोफेसर हैं, उनकी जो पत्नी हैं वो अपने घर में मृत मिली हैं। पुलिस को ये कॉल कब किया जाता है? जब उस डेड बॉडी को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो जब पुलिस इस पूरे केस की तफ्तीश कर रही होती है तो जो भरत भूषण है वो एक कहानी सुनाते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि देखिए, दरअसल जो मेरी पत्नी है वो और मैं अलग अलग कमरे में सोए थे रात को, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैंने देखा बाहर का जो मेन गेट था वो किसी ने बाहर से बंद कर रखा था, और मेरी पत्नी जो है वो जो हॉल होता है वहाँ पर औंधे मुंह गिरी हुई है और उसके सिर से खून बह रहा है और कुछ खून के छींटे भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। पुलिस को बताया जाता है कि देखिए, मुझे लगता है किसी ने मेरे घर में डाका डालने की कोशिश की। प्रोफेसर पुलिस से कहते हैं कि किसी ने शायद घर में एंट्री करने की कोशिश की, और जब मेरी पत्नी उठी, दूसरे रूम में वो सो रही थी, तो उसने मेरी पत्नी को मार दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गया। ये एक थ्योरी पुलिस को सुनाई जाती है। कैसे? उन्होंने आगे, वो जो प्रोफेसर हैं, जो भरत भूषण है, वो आगे बताते हैं कि देखिए, जब मैं अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखता हूँ सुबह सुबह, तो किसी तरीके से दरवाज़ा खुलवाता हूँ और फिर अपनी जो मेरी पत्नी थी उनको लेकर फौरन अस्पताल जाता हूँ। अस्पताल जाने के बाद वहाँ पर कहा जाता है कि मेरी पत्नी जो है वो मर चुकी हैं, उनकी मौत हो गई है काफ़ी समय पहले। इसी के बाद जो भरत भूषण है, जो प्रोफेसर है, वो पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, सबसे पहले अस्पताल जाती है, वहां से पूरा मुआयना करती है और फिर उस जगह पर पहुंचती है, यानी उस हॉल में पहुंचती है और वहां पर सारे सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। पहली नज़र में जो ये प्रोफेसर साहब थे, ये बोल रहे थे कि देखिए, हो सकता है कोई घर में घुसा हो, किसी ने मेरी पत्नी के साथ किसी की दुश्मनी हो, या फिर कोई चोरी के इरादे से आया हो, लेकिन मेरी वाइफ सीमा गोयल ने उसे नाकाम किया और वो उसे मारकर चला गया। अब पुलिस जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो ये केस पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा या सबसे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ केस बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब जो प्रोफेसर थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि किसी ने कोई घर में घुसा होगा, कोई एंट्री होगी, तो पुलिस को ऐसा कोई CCTV फुटेज नहीं मिलता, पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिलते, जो ब्लड पड़ा था या कोई भी चीज़ वहाँ पर पड़ी थी, कोई बाल के स्ट्रैंड्स नहीं मिलते जिसके ज़रिए पुलिस DNA का पता लगा सके, यहाँ तक कि कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें पुलिस को अब तक नहीं मिली थी। इसके अलावा जिसकी मौत हुई, यानी कि जो सीमा गोयल थी, उनका फ़ोन भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। तो ये जो केस था ये बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। और इसमें जब ये बयान दिया गया कि हम दोनों अलग रूम में सो रहे थे, बाहर से किसी ने गेट का दरवाज़ा बंद किया, तो CCTV में भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। अब एक घर के अंदर एक कत्ल होता है,
दूसरा इंसान, एक घर में दो लोग मौजूद हैं, एक मर जाता है, एक जिंदा रहता है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई डीएनए का मैच हो सकता है, ना किसी के फिंगरप्रिंट्स आए हैं, ना सीसीटीवी में कुछ दिख रहा है। तो पुलिस का पहली नजर में जो शक जाता है वो जाता है सीधे तौर पर भरत भूषण गोयल यानी कि जो प्रोफेसर हैं उन्हीं के ऊपर जाता है। लेकिन सीधे तौर पर उन्हें आरोपी बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे। अब पुलिस के लिए चैलेंज था कि कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करें। तो क्या किया जाता है, इनके जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, इस चीज़ के लिए बात चलाई जाती है और कहा जाता है कि क्यों ना हम एक टेस्ट कराएं इनका। और साथ ही साथ जब घर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता लगता है उस घर में एक और लड़की रहती थी, पायल, जो इन दोनों की बेटी थी। लेकिन जिस रोज़ कत्ल होता है वो अपनी सहेली के घर में मौजूद थी, यानी कि वो उस रोज़ उस घर में थी ही नहीं। इसी बीच में अचानक से एक बयान आता है। वो बयान था सीमा गोयल के भाई का, जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति यानी कि मेरा जीजा है, जिसका नाम है भरत भूषण गोयल, जो कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अब जब पुलिस इस पर पूछताछ करती है तो बताते हैं कि देखिए, जो मेरे जीजा जी हैं उन्होंने अपनी पहली बीवी को 20 दिन बाद तलाक के छोड़ दिया था। उनका अक्सर लड़ने का स्वभाव है और जब मेरी बहन से उनकी शादी हुई थी तब से वो लेकर किसी तरह से मेरी बहन अपनी ज़िंदगी काट रही थी। इतनी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो ये गोयल साहब हैं, जो उनके जीजा हैं, बोलते कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था और आए दिन, इस बुढ़ापे में भी आए दिन ये लोग लड़ते रहते थे। पुलिस को पहला एक क्लू मिला कि इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चला था और लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो पहला मोटिव पुलिस को मिला कि हो सकता है लड़ाई झगड़े में ऐसा कोई कदम उठाया गया हो। लेकिन फिर भी अभी तमाम तरीके के सवाल जानने बाकी थे, तमाम तरीके के सवालों के जवाब जानने बाकी थे। तो ऐसे में पुलिस बेटी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराती है, जो पायल थी। उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि वो सही मायने में अपनी सहेली के घर मौजूद थी। लेकिन उस पॉलीग्राफी टेस्ट में वो एक हिंट देती है जिससे ये पता लगता है कि जो पिता हैं यानी कि जो भरत भूषण गोयल हैं और जो माता जी सीमा गोयल हैं, दोनों के बीच में जिस रोज़ लाश मिलती है उससे एक रोज़ पहले बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। और जब ये क्लू पुलिस को मिलता है कि मौत से पहले यानी मरने से पहले दोनों की लड़ाई हुई है और ये बेटी इस बात की ओर इशारा कर रही है, तो उनको समझ में आता है कि हो ना हो इस शख्स का यानी कि जो भरत भूषण गोयल जो प्रोफेसर साहब हैं, इनका भी पॉलीग्राफ कराना चाहिए, नार्को कराना चाहिए। लेकिन उनकी एज देखकर, उनकी हेल्थ देखकर ये अपने आप को इस तरह से साबित करते हैं डॉक्टर्स की नज़र में कि डॉक्टर्स इन्हें अनफिट कहते हैं और कहते हैं कि इनका नार्को नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो पुलिस की टीम थी वो हैरान परेशान हो जाती है कि भाई किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट करें, ना ही हमें कोई प्रूफ मिल रहा है, ना सीसीटीवी में कुछ है, ना ब्लड सैंपल से कुछ मिल पा रहा है। तो आखिर हम करें तो करें क्या? तकनीकी जो जितनी भी सुविधाएं होती है उसमें नार्को पॉलीग्राफ भी हम नहीं कर सकते, ये आदमी अनफिट है, तो आखिर करें क्या? तो पुलिस ने काफ़ी लंबे समय से वेट किया और अगर मैं टाइमलाइन आपको बताऊँ इस केस की तब आप समझिए किस तरह से चीज़ें की गई। तो 2021 4 नवंबर की बात थी, कत्ल होता है। 7 नवंबर 2021 को जो गोयल है उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। इसके बाद बेटी का स्टेटमेंट लिया जाता है। फिर इनको जब बोला जाता है कि इनका नार्को नहीं कर सकते, अनफिट हैं, तो उनको जो कोर्ट की तरफ से एक आदेश लिया जाता है कि हम इनको मॉनिटर करना चाहते हैं, हम इन पर नज़र रखना चाहते हैं और कोर्ट इसका देती है आदेश और नज़र रखी जाती है। फिर जुलाई 2025 में जो पुलिस है वो तमाम तरीके के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, तमाम तरीके से डॉक्टर से मिलकर ये जानने की कोशिश करती किस तरह से हम कुछ पता लगा सकते हैं कि अपराध किया तो किया किसने। तब एक टर्म मिलती है BEOS, सिंपल शब्दों में कहूँ तो ब्रेन मैपिंग। तो जुलाई 2025 में गोयल की ब्रेन मैपिंग कराई जाती है, जिसका जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर 2025 को पूरी तरीके से आया है और तब जाकर इसे कैंपस से अरेस्ट किया जाता है। अब होता क्या है कि दरअसल जब ब्रेन मैपिंग कराई जाती है तो उसके आधार पर पुलिस को पता लगता है कि जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त सीमा गोयल का कत्ल किया गया, उस वक्त ये जो शख्स है वो वहीं पर मौजूद था। इससे पुलिस का शक पक्का होता है। अब पुलिस को ये सारे डाउट्स थे क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको आगे समझाऊं कि टेस्ट कैसे किया गया, किस तरह से वारदात का खुलासा हुआ। उससे पहले आप ये समझिए कि पुलिस को ऐसा लग क्यों रहा था कि अंदर जो है जो कत्ल किया गया वो अंदर के ही किसी आदमी ने किया गया है, बाहर से कोई नहीं आया, क्योंकि पुलिस को कोई फोर्स एंट्री नहीं मिली। तो इसके भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं। दरअसल पुलिस का सबसे पहले ये कहना था कि जिस वक्त घर में कत्ल होता है उस वक्त घर में एक ही आदमी मौजूद था, वो थे भरत भूषण गोयल। पारुल यानी कि जो इनकी बेटी थी वो किसी के अपने दोस्त के घर गई हुई थी। अगला,
कोई भी फोर्स एंट्री नहीं मिली, ना घर में, ना बाथरूम में, ना किसी भी कमरे में। ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई जबरदस्ती घुसा हो। इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट पुलिस को मिलता है कि जो मेश पैनल्स थे बेडरूम के और किचन के, वो अंदर से काटे गए थे, ना कि बाहर से। यानी कि एक दरवाजा होता है, उसके बाद एक मेश यानी कि जालीदार एक नुमाई गेट या जालीदार चीज़ एक लगी होती है, उसको जो कट किया गया था कटर के जरिए, वो अंदर से कट किया गया था, वो बाहर से कट हो ही नहीं सकती। इसलिए पुलिस को लगता है कि जो प्लानिंग है वो अंदर के ही किसी शख्स की है। अगला सीसीटीवी फुटेज जो मैंने आपको बताया, कोई भी आउटसाइडर आता नहीं दिखाई दे रहा। सीमा का मोबाइल फोन जिस वक्त मर्डर होता है उस वक्त कैंपस में मौजूद था और उसके बाद से गायब, एक ये शक पैदा करता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो इन्फॉर्मेशन देने में पुलिस को काफ़ी डिले किया गया, क्योंकि जब एक बॉडी मिलती है घर में, किसी का इस तरह से कोई चीज़ घटी, खून बह रहा है, कोई आपको लग रहा है किसी ने आके मारा है, तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। लेकिन यहाँ पर होता ये कि गोयल खुद वो अपनी वाइफ को उठाकर ले जाते हैं अस्पताल और वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। काफ़ी 3-4 घंटे डिले करने के बाद पुलिस को बताते हैं। तब तक सारे जो चीज़ें थी, जो एविडेंस थे, वो बड़े आसानी से मिटाए जा सकते थे। और तो और हाथ पैर कह रहे हैं कि बंधे हुए थे। यानी जो गोयल थे उन्होंने पुलिस को बताया कि जब मैंने अपनी पत्नी को देखा उस अवस्था में, तो उनके हाथ को और उनके पैरों को बांध दिया गया था और उनके सिर से खून बह रहा था और इसलिए मैं उसे खोलकर फटाफट अस्पताल ले गया। पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन से बॉडी बिना पुलिस के पूछे ही मूव कर दी गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह से गोयल पर शक जाता है। तो ये कई सारे पॉइंट्स बने जिनके आधार पर पुलिस ने गोयल को पहले शक के दायरे में रखा और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने बहुत सारी कहानी भी बनाई और बहुत सारी कहानी बनाने के बावजूद वो बुरी तरीके से फंसते हैं जब सामने आता है ब्रेन मैपिंग का तरीका। दरअसल जब ब्रेन मैपिंग की जाती है तो वो होती क्या है, तो एक तरीके की ऐसी तकनीक है जिसके अंदर दिमाग की जो तरंगे हैं, यानी कि जो ब्रेन की वेव्स होती हैं, वो बिना किसी चीज़ को छुए सिर्फ ईईजी एक मशीन होती है उससे नापी जाती हैं और इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है या फिर नहीं। यानी कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं उस वक्त की, उस समय की, उस मंजर की, और इस पर उसके जो ब्रेन की वेव्स होती है वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं किस चीज़ पर, उससे डॉक्टर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पता लगा लेते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं। उसको कहा जाता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। यानी कि अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो चीज़ें आप पर बीती हैं, आपने उस घटना को जिया है और इसी आधार पर डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं पता लगाते हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थे। अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँ तो BEOS एक ऐसी जाँच है जिसमें व्यक्ति की जो दिमाग की तरंगे हैं उन्हें पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। इसीलिए इतना वक्त भी लगा पुलिस को एक एक चीज़ जानने और पहचानने में, जब एक्सपर्ट्स उस चीज़ को पढ़ रहे थे। और तब जाके 8 दिसंबर को उन्होंने रिपोर्ट दायर की जिसमें सच का खुलासा हुआ। अब काम कैसे करता है, दरअसल जो भी शख्स है जिसका ब्रेन मैपिंग करना है या जिसका BEOS करना है, उसको एक चेयर पे बिठाया जाता है। EEG एक मशीन होती है वो लगाई जाती है और घटना से रिलेटेड, वारदात से रिलेटेड जो शब्द हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वो उस शख्स के सामने रखी जाती है। वहाँ पर कोई भी बोलता नहीं है, ना उस अपराधी से बोलने की कोशिश कराई जाती है, बल्कि सिर्फ उसके ब्रेन को रीड किया जाता है कि वो उन तस्वीरों पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो उस इंफॉर्मेशन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसी के आधार पर जो डॉक्टर्स हैं वो पता लगा लेते हैं। अब अगर उस वक्त उस व्यक्ति ने, जो भी अपराधी है या जिसकी भी ब्रेन मैपिंग की जा रही है, अगर उसने उस मंजर को स्वयं अनुभव किया है तो उसका जो दिमाग है खास तरीके की जो रिएक्शन है, या यूँ समझिए वो तरंगे खास तरीके के सिग्नल देंगी जिसके आधार पर इसकी जांच की जाती है और इसको कहा जाता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। इससे पता लगता है कि उस आदमी ने वो चीज़ें सारी देखी हैं। तो इसी के आधार पर ये जो पूरा केस है इसको पुलिस ने सुलझाया और उसको अरेस्ट किया। अब जो यूनिवर्सिटी है उसने साफ तौर पे कहा है कि जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़ा है तब तक हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया है कुछ समय के लिए, और जब उन पे केस चलेगा और अगर वो साबित हो जाता है कोर्ट में कि उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल किया, वही कातिल हैं, तो इसके बाद हम उन्हें परमानेंटली यहाँ से नौकरी से निकाल देंगे और एक तरीके से उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए कि पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि अंदर से मैश को काटा गया, कोई भी शख्स सीसीटीवी में दिखाई नहीं दे रहा, बाहर से कुंडी का भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिससे पता लगे कि बाहर से दरवाज़ा बंद था, तो साफ तौर पे पुलिस को पता लग रहा है कि गोयल जो है वो झूठ बोल रहे हैं और इतने 4 साल तक वो लगातार झूठ बोलते रहे। वो तो भला हो इस तकनीक का जिसके आधार पर पुलिस जो है वो उन्हें अरेस्ट कर पाई। अब चलते चलते मैं आपको हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ, अमन भारद्वाज की, जिसको देखकर आप समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और साथ ही साथ सुनिए जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं।
अगर हम आपसे कहें कि कोई ऐसा केस जिसमें कोई फिजिकल एविडेंस ना हो और उस मर्डर केस को सुलझा लिया जाए, आरोपी को पकड़ लिया जाए, तो हैरानी जरूर होगी। लेकिन ये चंडीगढ़ पुलिस ने करके दिखाया है और ये ब्रेक थ्रू दूसरा ऐसा केस है, क्योंकि इससे पहले एक सीरियल रेपिस्ट और किलर को चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन अब 4 साल पुराना मामला चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझाया है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वही G4 घर है जहां पर प्रोफेसर बीबी गोयल, जो इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और इनको सोमवार के दिन गिरफ्तार किया गया। 4 साल पुराना मामला था। दरअसल इसी घर में बीबी गोयल की पत्नी, बीबी गोयल जो प्रोफेसर है, उनकी पत्नी सीमा गोयल की लाश मिलती है और अंदर से खिड़कियां, दरवाजे, खिड़की की जाली अंदर से काटी गई थी और कोई एविडेंस यहां पर नहीं मिला। 4 नवंबर 2021 की, जिस दिन दिवाली थी, उस दिन की ये घटना थी जब सीमा गोयल की लाश मिली और कोई मार्क नहीं था, कोई हाथ पैर बने हुए थे, ये जरूर था। लेकिन लाश को फिर उसके बाद सेक्टर 16 के अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल जाकर पोस्टमार्टम भी उस सीमा गोयल का करवाया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, सीसीडी में कोई आता जाता नहीं दिखा। सीमा और उनके पति बीबी गोयल दोनों घर के अंदर मौजूद थे, तो कैसे हत्या हुई, ये बड़ा सवाल था। और कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, कोई किसी की एंट्रेंस नहीं हुई, कोई मोबाइल ट्रेस नहीं हुआ, कोई लोकेशन किसी की नहीं मिली और दोनों घर के अंदर ही थे। तो ये बड़ी गुत्थी थी जिसको चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझाया है और ये सब हुआ है ब्रेन मैपिंग के जरिए। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस की ओर से अलग अलग समय पर टेस्ट करवाए गए। हालांकि बीबी गोयल जो प्रोफेसर हैं, उनकी पत्नी की जो बेटी हैं, दोनों की बेटी पारुल गोयल का भी टेस्ट हुआ और उनकी स्टेटमेंट के आधार पर, जहां शक सबसे पहले हुआ कि पारुल ने ये बताया कि बीबी गोयल, उनके पिता और उनकी माता के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट था, बहस हुई एक रात पहले, जिसके बाद अगले दिन हत्या हो जाती है सीमा गोयल की। और ये इसको लेकर ही टेस्ट करवाए गए। BOS यानी कि जो ब्रेन मैपिंग का टेस्ट था वो करवाया गया और न्यूरोसाइकोलॉजिकल फोरेंसिक टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल किया गया, जिसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो उनकी बेटी का भी करवाया गया था। लेकिन ये सब कुछ संभव इसीलिए हुआ है क्योंकि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर BEOS जो टेस्ट है उसके जरिए, उसमें ये पाया गया कि जब जुलाई 2025 के अंदर ये टेस्ट हुआ तो बीबी गोयल से जब क्राइम रिलेटेड या उनकी पत्नी की हत्या बारे में सवाल पूछे गए तो उनके ब्रेन ने अलग तरीके से रिएक्ट किया और इसी के पनाह पर चंडीगढ़ पुलिस को लीड मिली और चंडीगढ़ पुलिस ने गुत्थी सुलझाई और सोमवार के दिन बीबी गोयल को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के रिमांड पर है। अब पुलिस की कोशिश ये है कि क्यों ये हत्या की गई और कैसे 4 साल खुद को उन्होंने बचा के रखा, क्या क्या कहाँ सीमा गोयल का, उनकी पत्नी का जब हत्या हुई तो फोन कहाँ छुपाया गया, तमाम सवाल हैं जो अब चंडीगढ़ पुलिस बीबी गोयल से करेगी। लेकिन ये चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक अच्छी लीड है और ऐसे केसेस में जहां पर कोई फिजिकल एविडेंस ना हो और कोई क्लू ना हो, ऐसे केसेस को अब चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुलझाया गया है, जिसमें ये केस चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की, अब उन्होंने सुलझाया है। चंडीगढ़ से ऐसा मामला सामने आया जिसमें कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रेन मैपिंग के जरिए हत्यारे को, जो प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी में बीबी गोयल, उसको चंडीगढ़ पुलिस ने धर दबोचा है। ज्यादा बातचीत करेंगे, दलबीर सिंह भिंडर हमारे साथ है, चंडीगढ़ पुलिस के DSP। सर, ये कैसे ब्रेकडाउन हुआ, केस क्रैकडाउन किया गया, 4 साल पुराना मामला है? देखो, FIR नंबर 155 डेट 4/11/21 को दर्ज हुई थी और ये मर्डर की थी सीमा गोयल है मैडम, उनकी 70 का बर्थ था और ये भारत भूषण गोयल है, इनकी वाइफ थी। वो घर में किसी तरह की फोर्सिबली एंट्री नहीं थी और उस वक्त भी ये लग ही रहा था कि इन्हीं का है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम दिया। उसके बाद जो भी टेस्ट हुए इनके, उन टेस्टों में आया भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। कौन कौन से सर टेस्ट हुए? क्योंकि ब्रेन मैपिंग का, जैसे SSP मैम ने भी बताया कि उसमें ब्रेन मैपिंग एक बड़ा रोल प्ले किया। ब्रेन मैपिंग है और भी हैं इसमें टेस्ट हैं, पर अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता उनको। इस टेस्ट में सर कैसे, मतलब सवाल पूछते हैं तब रिएक्शन देखा जाता है या क्या देखा जाता है? हाँ बिल्कुल, जो हमारे उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनों के अंदर जो रिप्लाई देता है आदमी, उसके अंदर पता चल जाता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और सर वजह क्या थी, इसने वजह बताई अभी तक कि क्यों मारा इसने, क्या कारण था? वजह फैमिली डिस्प्यूट आ रहा है अभी तक।
कि फैमिली में डिस्प्यूट था और उस दिन इनकी बेटी घर पे नहीं थी और इसलिए फिर उनको टाइम मिल गया। प्रॉपर्टी वगैरह का या वैसे आपसी लड़ाई वगैरह? इनकी आपसी लड़ाई थी, प्रॉपर्टी का तो ऐसा कोई एंगल नहीं आया, लेकिन फैमिली में जो डिस्प्यूट था वो था इनका। तो सर इसने मारा किस तरीके से फिर, क्योंकि हाथ पैर तो बांधे हुए थे? नहीं, पहले सिर में चोट लगी है, चोट लगने शायद वो बेहोश हो गए, उसके बाद में हाथ पैर बांध दिया। सिर पे ही हिट किया। तो सर ये दूसरी जैसे ब्रेक थ्रू है, इससे पहले एक सीरियल रेपिस्ट को चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा, केस को सॉल्व किया। ऐसे और भी केसेस हैं जिनमें अब टेक्निकल या ब्रेन मैपिंग या इस चीज़ों का एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए? देखो, इनमें सीनियर अफसर बता सकते हैं या जो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अपने अपने केसों का वो बता सकते हैं। मेरे को तो सिर्फ इसका पता है, बाकी जो सीनियर अफसर से आप पता कर सकते हैं इनके बारे में, आगे क्या क्या इन केसों में क्या क्या हो रहा है। ठीक है सर, ये केस कहाँ तक पहुंचा अभी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? क्या इसको पेश कर दिया है और आगे क्या प्रायोरिटी है पुलिस की? इनका कल तक का पुलिस रिमांड है, कल दोबारा पेश करेंगे जैसा होके। और जैसे सर वो सीमा गोयल का मोबाइल था या और चीजें हैं, उन चीजों को भी देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उनको देखा जा रहा है, वो यहाँ अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। प्रायोरिटी क्या है सर अभी इन्वेस्टिगेशन में? और इससे प्रायोरिटी है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत हम ला सकते हैं और इसको केस को कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये जिस सेक्शंस के तहत सर रजिस्टर है केसेस पे, क्या सजा बनती है उसमें सर? देखो, 302 में सजा तो देनी तो जज साहब ने है, जो भी देनी है सबूतों के आधार पर इसमें मैक्सिमम उम्र कैद है और कई केसों में फांसी की सजा भी है। अभी सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बोला उसने कि क्या उसको रिग्रेट है कि उसने हत्या की अपनी बीवी की? देखो, थोड़ा बहुत टाइम लंबा होने के कारण वो चीजें कई बार नहीं होती, लेकिन वो रिग्रेट तो होता ही है। दलबीर सिंह मिंडर बातचीत कर रहे थे कि ब्रेन मैपिंग के जरिए जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया गया है, क्रैकडाउन किया गया है, और अपने आप में बड़ा था क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं बीबी गोयल और अपनी पत्नी की उन्होंने हत्या की। हालांकि यूनिवर्सिटी से ही अरेस्ट किया और अब कोर्ट में 3 दिन का रिमांड लिया और उसके बाद अब प्रायोरिटी ये है कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाकर कारण जानकर सबूत और इकट्ठे करके ज्यादा से ज्यादा और इसमें बनती सजा दिलवाई जाए।